भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी दिल्ली सरकार कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। आज सैनिटाइजेशन, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य चिकित्सा, फूड एंड सप्लाई, राशन वितरण, प्रवासियों को घर भेजने का मामला, हर मामले में केजरीवाल पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। आज वो पैसा भी मांग रहे हैं, कल तक चैरिटी करके, और ये फ्री का वादा करने वाले केजरीवाल ये कहते थे कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। आज वो पैसा मांगने का ढोंग कर रहे हैं, जबकि प्रचार प्रसार खर्च करने में करोड़ों रुपए वो फूकने का काम कर रहे हैं। इस केजरीवाल के लिए आज हमने प्रक्रियात्मक रूप से सीमित संख्या में आज ये सोशल डिस्टेंस रखते हुए धरना किया है, और हम उनको चेताना चाहते हैं, या तो आप इस्तीफा दें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं और दिल्ली को संभालने का काम करें। अजय जी, आपकी विधानसभा में कितने केस आए हैं कोरोना के? मेरी विधानसभा में लगभग 59 केस हैं अभी। 59 केस? कोई डेथ हुई या डेथ भी हुई है? कितनी? 3 डेथ हुई है अभी। तो आपके विधानसभा के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने कोई प्रावधान नहीं कर रखा? मैंने ये कहा है आपसे कि जो भी काम कर रही है दिल्ली सरकार वो अपूर्ण है, अच्छे ढंग से व्यवस्थित नहीं है, और कुशल ढंग से दिल्ली को बचाया जा सकता था। उनकी मांग नाजायज है, क्योंकि दिल्ली का अपना रेवेन्यू बहुत है, केंद्र से आता हुआ रेवेन्यू उनका बहुत है। पहले भी वो कहते रहे हैं कि मैं इसलिए सब्सिडीज दे रहा हूँ कि हमारे पास पैसों का भंडार है, हमें कोई कमी नहीं है, मैंने भ्रष्टाचार कम करके ये पैसे बचाए हैं, मैं जनता में बांट रहा हूँ। तो फिर अब क्या हुआ? या आप तब झूठ बोल रहे थे चुनाव से पहले, या अब झूठ बोल रहे हैं चुनाव के बाद? जैसे ही जरूरत आन पड़ी आपने तुरंत पैसा मांग लिया। आपने अपनी विधानसभा में कितने लोगों को राशन दिया? देखिए, 2000 MLA कूपन हमने दिया है। दूसरा, मैंने अपने पास से निजी चैरिटी करके 4200 परिवारों को राशन मुहैया कराया है, जो सरकार के माध्यम से नहीं, मेरे निजी प्रयास से। आपकी विधानसभा में लगभग मंदिर कितने पड़ते हैं? मेरे यहाँ लगभग 180 मंदिर हैं, जिसमें 70-80 मंदिर छोटे हैं, गरीब हैं, वहाँ चढ़ावा बहुत कम आता है। अब लॉकडाउन में तो किसी का भी चढ़ावा नहीं है, पर वो पूर्ण सक्षम नहीं है। उन 70-80 मंदिर के पुजारियों को भी मैंने बुलाया, प्रणाम किया, उन सबको राशन, सम्मान और दक्षिणा दे करके प्रयास किया कि उनको भी मैं मदद कर पाऊँ। क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश शर्मा जी ने 400 पुजारियों को 5100 रुपये का, आपने कोई ऐसा कुछ? उन्होंने जो किया वो उनका कर्तव्य है, उन्होंने पूरा किया। मेरा कर्तव्य मैंने ब्राह्मणों के प्रति जो था वो पूरा राशन देने का और सम्मान देने का और दक्षिणा देने का काम जितना था वो मैंने किया है। वो ब्राह्मणों को भी पता है, मुझे भी पता है। पाठ साहब, क्या कहेंगे आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से? देखो, दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर क्षेत्र में फेलियर साबित हुआ है। चाहे हम दिल्ली में कोरोना महामारी के चलते उस पर अंकुश लगाने की बात कहें, तो मैं आज आपको कह सकता हूं कि केवल पिछले 7 दिनों में जो कोरोना पॉजिटिव 12,000 की संख्या थी, वो आज बढ़कर 20,000 पर पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली में केवल अपनी राजनीति करने के लिए बहुत जल्दबाजी में फैसले लिए, चाहे वो ठेकों को खोलने का मामला हो, चाहे वो एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए बात हो, चाहे वो मार्केटों को खोलने की बात हो, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि इसका खमियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है और भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात मैं कह सकता हूँ, आज दिल्ली में चाहे स्वास्थ्य सेवाएँ हों, चाहे वो राशन वितरण का मामला हो, चाहे वो प्रवासी जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको प्रदेशों में उनके घरों तक पहुँचाने का मामला हो, चाहे दिल्ली में जितने मजदूर लोग थे उनको भोजन वितरण का मामला हो, हर क्षेत्र में दिल्ली की सरकार जो है वो असफल साबित हुई है। पूरी तरह से दिल्ली का फेलियर साबित हुआ है केजरीवाल सरकार का। आपको लगता है कि दिल्ली के हालात अभी और आगे खराब होने वाले हैं, जो हालात चल रहे हैं? देखो, जैसा पिछले 7 दिनों में देखने को मिल रहा है
मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आने वाले दिन जो हैं वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत भयानक दृश्य सामने आने वाला है। आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से ये जो संख्या आगे 200-300 कोरोना पॉजिटिव रोज़ आते थे, आज उनकी गिनती 1000 से ऊपर हो गई है। बल्कि कल मैं कहूँ तो वो गिनती 1300 को टच कर रही थी। और एक हफ्ते में जिस तरीके से 70% कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, निश्चित तौर पे दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। दिल्ली को बचाना है तो केंद्र सरकार के हवाले कर दिया जाए दिल्ली। देखो, मैं इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर इसी तरीके से दिल्ली के हालात रहे तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार को इसके बारे में चिंतन करके कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा।